अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रोजे की हालत में 4 काम हमें खूब कसरत से करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में सहाबा किराम को बहुत सारी नसीहतें फरमाई है, जिसमें से नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को ये भी फरमाया कि देखो, जब रमजान आए तो रोजे की हालत में 4 काम खूब कसरत से किया करो। फिर मेरे नबी ने यह भी फरमा दिया कि उन 4 काम में से 2 काम तो ऐसे हैं जो अल्लाह की रजा के लिए है, और उस 2 काम में से पहला काम यह है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत, और दूसरा इस्तिगफार। यानी रमजान के महीने में जितना हो सके हमसे कलिमा तय्यबा का विर्द करें और इस्तिगफार जहां तक हो सके खूब पढ़ें। अब इस्तिगफार पढ़ने के क्या तरीके हैं, सिर्फ इस्तिगफार पढ़ना काफी है या नहीं, इस सिलसिले में मैंने बाज़ाब्ता तौर पर एक क्लिप तैयार करवाई है, उसको जरूर देखें। यहाँ भी शॉर्ट में ये बता दूं, इस्तिगफार पढ़ने के लिए सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका यह है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, इस वर्ड को पढ़ें। और अगर ये याद ना हो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी याद ना हो तो अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, इस तरह पढ़ें। अगर कोई सिर्फ इस्तगफार 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 पढ़ता है तो उसे न ही सवाब मिलेगा और न ही फजीलत हासिल होगी। तो 2 काम में से एक काम यह है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, दूसरा इस्तिगफार की कसरत। जब भी मौका मिले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब भी मौका मिले अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खूब कसरत से पढ़ें। कसरत के मतलब की वजाहत की गई है कम से कम 100 मरतबा, ज्यादा की कोई हद ही नहीं है। इसलिए सुबह शाम कम से कम एक तस्बीह जरूर इस्तिगफार और कलिमा तय्यबा की पढ़ें। अगर कोई मरीज है 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता है तो उलमा ने लिखा है कि वो कम से कम 11 मरतबा तो पढ़े ही। तो ये 2 काम अल्लाह की रजा के लिए थे। आगे मेरे नबी ने फरमाया लास्ट वाले 2 काम ऐसे हैं जिसके बारे में कोई चारा ही नहीं है, ये 2 काम तो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आए और तुम रोजे से हो तो तुम अल्लाह से जन्नत की तलब करो। जन्नत की तलब कैसे करें कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। जब भी दुआ मांगे ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। जब इफ्तार के वक्त दुआ मांगने के लिए बैठे ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। नमाज के बाद दुआ मांगे ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। तहज्जुद में मांगे ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। जब भी दुआ मांगे पागल बन जाइए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में पागल हो जाइए, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। इसमें जब भी दुआ मांगे तो उसमें इस दुआ को भी जरूर शामिल कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जब भी दुआएं मांगे अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम की सख्तियों से बचा ले। तो जन्नत की तलब, जहन्नम से छुटकारे की दुआ खूब करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को ये तालीम दी कि ये 2 दुआ अपने लिए रोजे की हालत में खूब मांगो। तो हमें और आपको रमजान के महीने में रोजे की हालत में 4 काम जरूर करना है। नंबर 1 कलिमा तय्यबा की कसरत, नंबर 2 इस्तिगफार की कसरत, नंबर 3 जन्नत की तलब, नंबर 4 जहन्नम से छुटकारे की दुआ। आप खुद भी ये 4 काम करें, घर के अफराद को भी बताएं। इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड जरूर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अज्र और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।